तुम पे जब तक इकट्ठे हो, आर्यन भैया तुम आए हुए हो तो हाथ उठाओ एक बार जरा। आर्यन भी आए हुए हैं, ठीक है। तुम कल ये बात क्योंकि जल्दी में अधूरी रह गई थी, हम नीचे तक नहीं पहुंच पाए थे आर्यन भैया, है ना। जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि अभी ये शुरू में कम है तो बात हो पाएगी। अनम्यूट करता हूँ, आप बोल दो कुछ भी। हाँ सर। हाँ, तो कल बात अधूरी रह गई थी, जब तक ये इकट्ठे हो तब तक समझ लेना एक बार। यस बात सर। यहाँ तक पहुंच पाई थी, पुली ये थी, ठीक है। यस सर। क्योंकि कहानी तो लंबी है, लेकिन समझा पाऊंगा तुम्हें। और जहां दिक्कत हो वहीं पे रोक देना, ठीक है। यस सर। देखो, इसका वेट, बाकी लोग भी समझ लेना, खाली इसकी प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं इसको इसलिए जल्दी बंद कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। M1G मान लो इसका वेट नीचे है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नहीं सर। इसका वेट नीचे होगा M2G। यस सर। होता क्या है, ये टेंशन फोर्स ऊपर लगाएगी, यस सर। ये इसका रिएक्शन फोर्स है, पहले तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है। हाँ सर। इसका रिएक्शन फोर्स हो गया। अच्छा, एक स्ट्रिंग में एक ही, पूरे में टेंशन एक ही होता है, पूरी एक ही स्ट्रिंग है। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये पुली के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, इस वाली पुली पे, हाँ सर। है ना। अब ये किधर लगाएगी, ये तय करते हैं। देखो, इसका ऐसे है एक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स उल्टा होता है हमेशा, अपोजिट होता है, और दूसरी बॉडी पे होता है। एक तो ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑन अपोजिट बॉडीज, है ना, यस सर। अलग अलग बॉडी पे होते हैं। तो इसमें टी, इसका रिएक्शन फोर्स होगा किसके ऊपर, इस पुली के ऊपर। लेकिन पुली तो कंप्लीट है। अब इधर हाँ आ सर। जाओ, स्ट्रिंग में टेंशन टी, इसमें टेंशन टी नीचे की तरफ, किसके ऊपर, पुली के ऊपर। अब हाँ पुली सर। के ऊपर नीचे टोटल कितना रिएक्शन फोर्स हो गया है देख लो, टी प्लस टी, ये तो मानोगे। ये टी ये जुड़ गया, ये टी, ठीक है। हाँ सर। अब ये पुली सर। यहाँ पे कहीं से बनी हुई है, इधर। हाँ सर। तो इस पुली के ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स होगा टी प्लस टी, तो ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी 2T हो जाएगा। अब ये कहाँ हाँ सर। लगेगा बताता हूँ। मान लो अभी और आगे बढ़ गए हमने, है हाँ, ये पुली भी एक रस्सी से बांधी हुई है मान लो, है ना। सॉलिड यस सर। तो अलग बात होती है, वो बियर कर लेते हैं। ऊपर लगेगा और ये 2T नीचे लगेगा, ये पूरी कहानी होती है। ये कहाँ पे लगेगा, छत पे लगेगा। हाँ। सर मुझे ये पूछना था, जैसे टी सर, इधर टी रिएक्शन फोर्स टी है, और सर हाँ, ऊपर भी टी है, और इस वाले पे भी है, तो देखो, ये दोनों बैलेंस आउट क्यों हाँ, नहीं हो वही मैं जाता? बता रहा हूँ। देखो, ये वाला जो 2T है, ये तो इन दोनों टी से बैलेंस हो गया। नहीं सर, मैं इन्हीं दो टी की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले जो दो टी है ना, हाँ, ये दोनों अपोजिट में है सर, मतलब। एक इस साइड पे, एक इस साइड पे है। हाँ, और एक और उतना ही फोर्स नीचे से भी वो कर रहा है टी। देखो, पहले वही तो मैं समझा रहा हूँ, इस बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन होगा, ये तो खत्म हो गई। हाँ सर। इसका एक्शन यहाँ हो गया, ये खत्म हो गया। हाँ अब सर, ये अब आ वाला रह गया। गया, तो इसका हाँ भी तो सर। कोई रिएक्शन फोर्स होगा, यस सर। वो इस पे लगेगा। हाँ सर। मतलब एक दूसरे से लिंक होते हैं, हर एक एक्शन फोर्स दूसरे रिएक्शन फोर्स को न्यूट्रलाइज करता चले जाता है। इन यस दोनों सर। ने न्यूट्रल कर दिया इसको, ठीक है। अब ये टी नीचे था, तो भाई इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ है, कहीं ना कहीं तो लगेगा, सर ऊपर होगा। वो ऊपर लग गया। हाँ इस सर। वाले टी को भी न्यूट्रलाइज करना है, वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ऊपर लगेगा। इसको यस न्यूट्रलाइज सर। करना है, वो कहाँ लगेगा, छत पे लगेगा। यस सर। और जो कमजोर पड़ जाएगा वही टूट जाएगा। मान लो छत कमजोर हुई, छत ही टूट जाएगी, यस सर। है ना। और नहीं तो बैलेंस रहेंगे, बराबर होते चले जाएंगे। ये होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ तक की कहानी थी। अब क्या हुआ, यहाँ मान लो हमने कोई वेट लगा, इसमें तराजू लगा दी बीच में, यस सर। तो तराजू तो क्या मेजर करेगी, 2T। हाँ सर। इसलिए वो वेट 2T किया था हमने, डबल कर दिया था। यस सर। ये था वो कहानी, ठीक है ना। और यस सर। एक दूसरी बात भाई, सबके लिए एडवाइजेबल है। देखो, ये 11th है, 10th तक चीजें बहुत आसान होती थी। यदि किसी को डाउट हो ना, तो फोन कर लिया करो। 9 बजे के बाद कोई बैच होता नहीं है, फोन पे भी समझ में आ जाता है। ये तो अभी इसकी थी। हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। एक बात ध्यान रखो, अब तक के टेस्टों में क्या हुआ, क्योंकि टेस्ट मेरी बीमार होने से पहले हुए थे, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। एक तो गूगल क्लास है, कल मैं दोबारा लिंक डाल दूंगा। ये टेस्ट देना कंपलसरी है। हम पे हर बच्चे की अटेंडेंस होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गौरव भैया ने सबके घर फोन किया, इसीलिए वो काम मैंने करवा लिया जो बैच में है। अब उन सबके टेस्ट होना कंपलसरी है, बिल्कुल वैसी ही शिकायत होगी जैसे बैच में तुम आते थे पहले होती थी, है ना। क्योंकि अब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है उसमें सबका टाइमिंग, अटेंडेंस, हर चीज आती है। तो एक तो मुझे पूरे हफ्ते की शिकायत नहीं करनी पड़े। दूसरा, संडे को टेस्ट देना ही है, हर हालत में देना है ना। यदि तुम उस टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, आगे पीछे देना। संडे का टेस्ट चेक जरूर हो जाएगा, इस बार पक्का चेक हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि वो पहले वाले गैप की वजह से खत्म हुए, तो चेक हो जाते हैं।
10th के सब बच्चों के होके अभी भी बैठ रहे हैं तो तुम्हारे भी होंगे ही, तुम तो कम हो नंबर में, बड़ी आसानी से होंगे। तो टेस्ट है संडे को, कल बैच नहीं है, ठीक है। और टेस्ट में क्या आएगा, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भेज देना, तो उसको जरूर करवा दूंगा मैं कैसे भी। अब टेस्ट में क्या आएगा, जितना इस हफ्ते में किया केवल वो आएगा, मंडे से लेके आज तक का जो भी पढ़ा लिखा है वो सारा आएगा। और इस बेसिस पे जितने क्वेश्चन कुमार मित्तल के हो जाएंगे वो मैंने भेज दिए, जिनके बुक नहीं है देख लेना, उसके मैं अभी करा भी दूंगा बचे हुए, ठीक है ना, हर टाइप के करा दूंगा, इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। थ्योरी में क्या आएगा, यदि आया तो इकलौता एक क्वेश्चन बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, वो आएगा मंडे से। चैप्टर का सेकंड पार्ट, क्योंकि ये समझ गया होगा बड़े बड़े चैप्टर होते हैं दो पार्ट में, एक पार्ट खत्म हुआ है, अभी मोमेंटम की कोई बात नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मंडे से शुरू होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने बीच में ज्वाइन किया ना, मंडे से पूरा समझ में आएगा, है ना। मंडे से फिर नया चैप्टर मान लो, ये चैप्टर दो दो टुकड़े में है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मंडे से होगा। हर्ष भाई अब बोल दो क्या कहना चाह रहे हो उस बीच में। सर हमारा तो वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन का अभी तक सर टेस्ट ही नहीं हुआ सर। भाई मेरे बाद में सारे हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में जितने बच्चे थे उनमें से बचे ही 10-12 हैं, बाकी फिर नए आ गए, कुछ ने साइंस ही ली, कुछ ऐसी देखने के लिए आए थे, इसीलिए तो पहले पता ही नहीं था मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब पता है सबका, सबके घर गौरव भैया ने फोन कर दिया, समझ गए ना, तो अब सब बच्चों का पता है कौन कौन है, यहाँ से टेस्ट काउंट कर लेना, और जितनों ने ज्वाइन किया इन सबको वेक्टर दोबारा कराऊंगा, तुम भी कर लेना, फिर टेस्ट दे देना, ठीक है। ओके सर। तो टेस्ट तो होंगे, टेस्ट मेरा मेरी हॉबी है ना, मजे आते हैं टेस्ट लेने में, कई सालों से लेता हुआ आ रहा हूँ इसीलिए। श्रुति बेटे बोल दो क्या कहना चाह रहे हो। सर आप ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा बुक का भी, है ना, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए कस्टमाइज बात थी, उसको दिक्कत आ रही थी, इसलिए अभी मैं बुक से दोबारा करा दूंगा। हाँ, अब बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहले एक तो कल हमने लिफ्ट वाला काम किया था, तो लिफ्ट के क्वेश्चन दिए हैं 13, 14 एंड 15, ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था लिफ्ट एक बार दोबारा समझाऊंगा तो वो सुन लेना फटाफट, क्विक रिकैप है उसका लिफ्ट वाली पार्ट का, है ना, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वेइंग मशीन टाइप की रख दी हमने, इस पे हम खड़े हो गए, ठीक, इस तरह से हमने खड़ा कर दिया। अब क्या होता है, इसका वेट आदमी का नीचे वर्क करता है, वो mg हो गया। अच्छा, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो एक मशीन के ऊपर ये नीचे दबाएगा मशीन को, मशीन इसको ऊपर की तरफ भेजेगी, तो यहाँ एक रिएक्शनरी फोर्स होता है ना, mg इसका नीचे और वेट ये नीचे लगाता है, मतलब ये मशीन को नीचे दबाएगा, मशीन इसको ऊपर दबाएगी, ठीक है, मशीन इस पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, तो वेट का रिएक्शनरी फोर्स ही है, वेट किसने लगाया, आदमी ने, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक बात तो ये समझ लो, आदमी का वेट नीचे की तरफ है, आदमी पे लगने वाली फोर्स कंसीडर कर रहे हैं हम, और आदमी पे रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता है। रिएक्शन फोर्स कौन लगाती है, नीचे रखी हुई मशीन, जो लोहे की बनी होगी या किसी भी सॉलिड चीज की होगी वो मशीन, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स देती है, वेट नीचे होता है। मान लो आदमी रुका हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, लिफ्ट या तो रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, m इंटू 0, या उल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब रुकी हुई है एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हमें क्या पता, तो हमने mg माइनस आर कर दिया इज इक्वल टू एम ए, या r माइनस mg कर दो इज इक्वल टू एम ए कितना है, 0 है, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसने, तो इन दोनों केस में r इज इक्वल टू mg आता है, यानी कि हमारा वेट जो एक्चुअल में वही आएगा, ठीक है, ये लिख लो कंक्लूजन, देयर इज नो चेंज इन वेट व्हेन लिफ्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है जब लिफ्ट में एक्चुअल में बात करोगे, मान लो बिल्कुल ठीक बात है, लिफ्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कब, जब तक चल रही थी, लेकिन जैसे फ्लोर नंबर 8 पे तुम्हें जाना है और तुमने बटन दबाया हुआ है, तो भाई रुकेगी तो तब जब वहां रिटार्डेशन होगा, नहीं तो कैसे रुक सकती है, दिमाग लगाओ, संभव नहीं है। इसका मतलब जब लिफ्ट रुकेगी तो वहां पे रिटार्डेशन तो होगा ही होगा, यानी कि मास में कोई चेंज नहीं होगा, बट वेट तो बदलेगा, मास तो कभी बदलता ही नहीं है, वेट में चेंज क्यों होगा, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो कंफर्म है कि वेट जितना हमारा है उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन 0, लेकिन एक बात ये सोच के देखो, क्या पॉसिबल है कि लिफ्ट 8वें मंजिल पे रुक जाए बिना ब्रेक लगाए, तो बताओ, फिर वो डिस्कस कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, कुछ में होता होगा, बहुत स्मूथली रुकते होंगे तो हमें पता नहीं चलता है, वेरी लेस चेंज इन वेट आएगा, लेकिन आएगा कंपल्सरी,
तो पहली बात तो ये हो गया केस फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, लिफ्ट इज मूविंग आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बात तो ये हो गई। जब दोनों बराबर हैं तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को 0 रख दिया, किसी में से भी किसी को घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर हो, मतलब जैसे रिटार्डेशन होती है तो वेट में चेंज आ जाता है, बिल्कुल। तो मतलब हमारे वेट में चेंज आ जाता है? और क्या पड़ोसी की वेट में आएगा? नहीं सर, मतलब अगर मैं मान लीजिए 10 किलो का हूँ तो उस, एक मिनट 10 किलो का तो मास होता है बेटे। हाँ यस सर, मान लीजिए और इतना 10 न्यूटन, झूठ भी मत बोलो यार, 40-50 किलो के तो हो गए कम से कम। अरे सर हाँ मान लीजिए, मैं ये एक कह रहा हूँ बात सर। बोलूं यार, इतने छोटे बच्चों को कैसे समझा पाऊंगा? 50 किलो मान लेते हैं, ठीक है? यस सर, 50 किलो मास है दोबारा। यस सर, यस सर। सर 50 किलो मास है तो मास तो वही रहेगा, बिल्कुल। पर सर जो मतलब मैं जमीन पे जब खड़ा था तो 50 जी फोर्स था मेरे पे, 500 वेट। न्यूटन था, हाँ 500। 500 न्यूटन, यस सर, 50 जी 500 न्यूटन फोर्स था मेरे पे। बिल्कुल। सब अच्छा। जब, हाँ बोलो। हाँ जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन मान लीजिए कुछ भी था, रिटार्डेशन था, तो उस टाइम पे जो मेरे पे वेट लग रहा था वो कम हो जाएगा मतलब। कम या ज्यादा? 500 से ज्यादा अच्छा, या 500 से कम? वो यस एज सर, केस अभी हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, लेकिन चेंज अच्छा, जरूर होगा। अब यस होगा यस, क्या, यही मान लो एक्सेलरेशन बहुत बड़ा कर दे, तो हम्म, मान लो तुम्हारा 500 का न्यूटन का वेट था, अब ये 400 रह जाए, तो तुम हल्के हल्के लगोगे नहीं लगोगे? तो मतलब सर मुझे ही फील होगा मतलब कि मैं ठीक हल्का हो होगा। गया, अरे हाँ कभी झूले पे बैठे हो नहीं बैठे? यस सर, तो झूले पे गुदगुदी होती है, बैठ के देख लेना। अब तक यस सर, कोविड यस की सर, वजह से झूले बंद है, और इसीलिए तो मैं ध्यान हो, बड़ी बड़ी जो राइड होती है खतरनाक पार्कों में, जो पिक्चरों में दिखाते हैं, उसमें तो आदमी बैठने से डरता है। यस सर, मुझे अपने बच्चों का तो पता ही है, एक बार ले गया था जब छोटे थे, तो यहाँ पे लगती है, बहुत अच्छे अच्छे झूले लगते हैं मीना बाजार में, तो वहां पे तो एक बच्ची तो बेचारी रोने लगी थी डर के मारे, क्योंकि वेट एकदम कम हुआ तो घबरा गया बच्चा, क्या हो गया? ठीक है ना? यस तो यस, गुदगुदी यस सर, होती है, कंफर्म है। क्यों होती है उसका रीजन अभी आगे वाले 2 केस में आ जाएगा, यस सर, ठीक है ना? थैंक यू सर। और गुदगुदी का मतलब कुछ और नहीं होता, बस वेट की फीलिंग कम ज्यादा होती है। हम हल्के से लगेंगे तो कुछ अलग फीलिंग आएगी, ज्यादा लगेंगे तो अलग फीलिंग आएगी। जैसे नॉर्मल सड़क पे खड़े होते हैं, जैसा वेट है वैसे ही रहेगा, तो कोई फीलिंग नहीं आती, है ना? ये मतलब। अब आ जाओ तुम अलग अलग 2 केस पे। यदि मान लो, अपने हिसाब से तय कर लेना, लिफ्ट ऊपर नीचे वो तुम तय कर लेना, मैं तो अलग अलग 2 केस ले रहा हूँ, और डायग्राम कोशिश करता हूँ उसके ले लेता हूँ। ये है, कल जो डायग्राम बनाया था वही बना दे रहा हूँ। पहला केस ये है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। चाहे लिफ्ट हो चाहे झूला हो, एक ही बात होती है। यहां पे वो आदमी खड़ा था और ये वजन नापने की मशीन रख दी थी, जिससे वेट पता चले कितना है ना? नहीं भी रखोगे तब भी कोई बात नहीं, फर्स्ट रिएक्शन फोर्स लगा देगी, तो वेट नीचे आ गया, रिएक्शन फोर्स इसने ऊपर की तरफ लगा दी। मान लो फ्लोर ही ले लो, फ्लोर ने ऊपर लगा दिया ऐसे मान लो, और इसका खुद का वेट नीचे होगा mg। अब क्या क्या आदमी पे क्या क्या वेट एक्ट हो रहे हैं, क्या क्या फोर्स लग रही है? mg नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ। कौन लगा रहा है? फर्स्ट लगा रहा है, लिफ्ट का फर्स्ट, या उसके ऊपर जो मशीन रखी है वो लगा रही है। जैसे तुम मान लो चेयर पे बैठे हो, तो तुम्हारा वेट चेयर पे नीचे की तरफ है mg, और चेयर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाएगी, है ना? तुम यहाँ बैठे हो, ये नीचे, रिएक्शन फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा, ठीक है? वेट तुमने लगाया चेयर के ऊपर, चेयर ने तुम्हारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा दिया, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। अब एक्सेलेरेशन क्या था? ऊपर था, और ये कई बार से चल रहा है, अब टेस्ट आ गया तो ध्यान से फिर सुन लो। जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स हमेशा बड़ी होती है, इसलिए हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को घटाते हैं, और पूरे चैप्टर में एक ही काम करके आते हैं, और वो ये है कि इज इक्वल टू नेट फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि रिएक्शन फोर्स वो कितना हो गया? mg प्लस ma हो गया, m कॉमन यानी कि g प्लस a। तो यदि मान लो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो ये रिएक्शन फोर्स होगा, बट वेट और रिएक्शन फोर्स तो बराबर है ना? वेट इज इक्वल टू आर, जितना वेट लगेगा मशीन के ऊपर उतना ही रिएक्शन फोर्स वो लगा देगी, तो यहाँ वेट हो गया, यानी कि हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, है ना, विद एन एक्सेलरेशन। और मान लो रिटार्डेशन लगा देंगे, लिफ्ट जा तो ऊपर रही है लेकिन रिटार्डेशन लगा दिया तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, है ना? वो तो समझते ही हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब माइनस आता है। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो यही रहेगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। तो या तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी और एक्सेलरेशन ही है,
तो वेट बढ़ जाएगा। लिख लो, if lift is moving upward with certain acceleration then our weight increases। तो यानी मान लो ओजस भैया का वेट 500 न्यूटन था, है ना, और लिफ्ट में हमने एक्सेलरेशन लगा दिया मान लो 1 का, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाई इसका मास वो था 50 किलो एजम्पशन, टोटल हो जाएगा 11 इंटू 550 न्यूटन। तो भैया ये जो 50 न्यूटन का अचानक चेंज आ गया, इससे कुछ कुछ तो हो गई, है ना। ये कारण होता है कि कुछ फर्क पड़ता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है विद एक्सेलरेशन या नीचे आती है। अब इसमें कोई डाउट हो फिर पूछ लो। ये हो गया अपवर्ड मूव करना, बिल्कुल सिमिलरली नीचे की तरफ का होता है, वह माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड केस लिफ्ट का, थर्ड केस में बाकी सब वही है, लिफ्ट वही, मशीन वही, आदमी वही, सब कुछ वैसा का वैसा ही। तो इसका वेट नीचे mg, फर्श या वेइंग मशीन ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी r, लेकिन इस बार लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन a, तो अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो नीचे वाली फोर्स देखते हैं, एक्सेलरेशन की वाली फोर्स कितनी है mg, तो mg में से माइनस r कर देंगे इज इक्वल्स टू नेट फोर्स विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू m इंटू a। तो यहां से r उधर जाएगा, mg माइनस ma, और मान लो, है ना, ये केबल टूट गई, जो ऊपर की केबल है लिफ्ट की टूट गई, तो फिर ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, केबल इज ब्रोकन, ब्रोक हो गई, टूट गई, ठीक, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा, फ्री फॉल बॉडी। इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। तो हम वेटलेस फील करेंगे। फिर कभी तुमने किसी को गिरते हुए देखा हो ना, जब वेटलेस होते हैं तो बड़े अजीब सा मुंह बनाते हैं, बाल ऊपर उड़ते हैं, वैसी फीलिंग आ जाएगी, वेट ही नहीं होता, वेटलेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजन तुम्हारे सामने लिखा है ना। तो यदि मान लो लिफ्ट की एक केबल टूट गई, तो फिर हमारा रिएक्शन फोर्स ही खत्म हो जाएगा, कोई वेट नहीं आएगा, वेइंग मशीन 0 शो करेगी, ठीक है, वेइंग मशीन विल शो 0, यानी केबल टूट गई। तो ये तो हो गया लिफ्ट के सारे केस, दोबारा समझा दिए जो वादा था। अब इसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चन है। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। पीछे वाली ये लो, ये तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर था तो r माइनस एम जी किया, ठीक है, हाँ बेटा कौन से पार्ट में, सर इसी वाले में सर, इसमें जो ये W है जो हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं सर, ये मैन का वेट प्लस मशीन का वेट है ना? नहीं मशीन तो हम उसका वेट ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं, है ना। हम तो क्या कर रहे हैं, वेइंग मशीन रखी हुई है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, तो आदमी जो वेट लगाएगा, जितना आदमी वेट लगाएगा वो W हो गया, वेट नापेगी किसका, आदमी का, मशीन का मास वगैरह हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। मतलब वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आदमी के ऊपर निकाल रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी ने वेट कितना लगाया, W, वो इसकी रीडिंग आ जाएगी, बदले में इसने एक रिएक्शन फोर्स लगा दिया किस पे, आदमी के ऊपर, वो हमेशा होते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। तो वेट नीचे की तरफ है किसके ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन ने रिएक्शन किसके ऊपर लगाया, आदमी के ऊपर, ये हुआ, ठीक है। इसका यदि वेट दे देंगे किसी क्वेश्चन में तो कंसीडर हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, फिर वो क्वेश्चन कुछ अलग डिजाइन का बनाएंगे, ठीक है। तो भैया 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन में से जो तुम पूछना चाहो उसी का नंबर लगा देते हैं, और पहला टेस्ट है अच्छी तरह देना, जिससे घर वालों को दिखाओ। तुम में से भाई जिन लोगों ने गूगल क्लासरूम में एंटर नहीं किया अभी तक, है ना, तो अभी मैं वो डाल दूंगा पूरी डिटेल, उसका कोड वगैरह होता है वो डाल दूंगा, तो 11th के गूगल क्लास में अपने को एनरोल कर लेना, उसी पे सारे टेस्ट पेपर आएंगे, बैच रिवर्स सही हो जाएगा, सुधर जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो टेस्ट होते रहेंगे, हफ्ते में बीच में एक आध 10 नंबर का कोई टेस्ट रख लेंगे तो सही रहेगा उससे, है ना। संडे टेस्ट जो है वो है, और कल बैच नहीं है, लेकिन किसी को प्रॉब्लम पूछनी हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना, तो कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगी। अभी तो ये बात हुई, 3 क्वेश्चनों की बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूं मैं, 13, चाहो तो एक बार फटाफट ट्राई कर लो,
बल्कि क्वेश्चन 15 कर देते हैं। 15 तुम भी कर लो, मैं भी करता हूँ, जिनको नहीं आया इधर से देखते रहना, पहले खुद कर लो 15। और ये कि पुरानी वाला बुक है तो हमारी वाली बुक से देख लो कौन से नंबर पे क्या है, आंसर से चेक कर लेना। A lift is going upward with an acceleration of 4.9 meter per second square. What will be the apparent weight of a 60 kg man in the lift? है ना? When the lift rises up with a uniform velocity of 4.9, if the rope, तो अच्छा ठीक है, वो अलग अलग 3 क्वेश्चन पूछे हैं, करते हैं, मतलब 3 पार्ट दिए अलग अलग। तो पहला पार्ट में उसने ये कहा कि ये लिफ्ट है और ये आदमी ऐसे ही बना दिया रफ्सा, तो अब इसका वो हर बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका वेट होगा mg नीचे, रिएक्शन फोर्स होगा r ऊपर, और एक्सेलरेशन वो क्वेश्चन में देगा, है ना। उसने किया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड, एक्सेलरेशन ऊपर है, कितना है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें दी हुई है, तो अपनी एक छोटी सी काम हर बार करना होता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स ये हो गई, तो लिख दो r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो r का मतलब रिएक्शन फोर्स होगा, वही वेट होता है, हर जगह लिख लेना, रिएक्शन फोर्स इक्वल्स टू वेट, जितना इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा वही मशीन में वेट आएगा। तो वेट इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी हो गया, m कॉमन आ गया, a प्लस जी हो गया, और ये लिया हुआ 60 kg का है एपरेंट वेट, 60 kg का आदमी है, तो m तो 60 हो गया इनटू 9.8 और प्लस 4.9, जोड़ के देख लो कितना आएगा, 9.8 4.9, 14.7, ठीक है। या मैं ये भी चाहता तो लिख देता 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, क्योंकि मुझे वही कंफर्टेबल लगेगा, तुम अपने हिसाब से कर लो। तो इतने न्यूटन आ गया, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 60 इंटू 1.5 इंटू 9.8, तुम अपने हिसाब से कर लेना, अपना कैलकुलेशन, कोई मना नहीं है। ये आ गया न्यूटन में, तो यही आंसर आएगा, बट आंसर दिया है केजी वेट में, तो केजी वेट में निकालने के लिए ये करते हैं 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन होता है। तो केजी वेट में निकालना है तो 9.8 से डिवाइड कर लेना, तो आंसर हो जाएगा 90 kg वेट आ गया, 60 इंटू 1.5 ये 90 होता है, तो आंसर इज 90 kg वेट। बट तुम न्यूटन में भी लिख के आ सकते हो, कोई मना नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई करके न्यूटन में आ जाता है, इससे काट लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। केजी वेट में कन्वर्ट करना एक बार फिर से कहा देता हूँ, देखो 60 तो समझ गए है, ये 14.7 आया, 14.7 एग्जैक्टली क्या होगा 1.5 इंटू 9.8, मैंने अपने हिसाब से किया, तुम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। तो 1.5 इंटू 9.8 यही आ जाएगा 14.7। अब यदि हमें न्यूटन से केजी वेट में कन्वर्ट करना होता है तो 9.8 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 9.8 से डिवाइड कर दिया तो 90 kg वेट आंसर आ गया। ये याद कर लेना चाहो तो, जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। न्यूटन से केजी वेट में बदलना है तो 9.8 से डिवाइड करते हैं, केजी वेट से न्यूटन में बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला आंसर तो ये आ गया 90 kg वेट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के लिए बहुत तेजी से उसका मास इंक्रीज कर गया। बच्चे ने आंसर लिखा पूरा, वो भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। सेकंड पार्ट, इसी को छोटा कर देता हूं। इन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने दिया है व्हाट व्हेन लिफ्ट राइजेस अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वही लिख दोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, तो r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि r इज इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा,
है ना, नो चेंज, जितना वेट है वही रहेगा, 60 kg वेट। ठीक है, ये पहले ही बता दिया था कि मान लो एक्सेलरेशन नहीं है तो नो चेंज इन वेट, कोई चेंज नहीं होता। तीसरा अभी अभी बताया था, यदि मान लो लिफ्ट ब्रोक हो गई, टूट गई, तो फिर जीरो हो जाएगा। ये अभी डिटेल में समझा दिया था, यहाँ लिख लिया, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ लिखा था यदि ब्रेक हो जाएगी तो लिफ्ट ब्रेक होने पे आर की वैल्यू जीरो, वेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सर इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा सर? रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी लग जाएगा। हाँ सर, क्योंकि मतलब जैसे सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन और जी, तो स्पीड ऐड हो गई दोनों की। लेकिन क्या है, वो मुझे लग रहा, मुझे पता क्या लगता है कि जो एक मेथड सिखा रहा हूँ वही सिखा दूँ, है ना। हाँ। रिलेटिव मेथड तुम, मेरे को पता है तुम एक्चुअल में आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो हाँ वहाँ पे थोड़ा अलग तरह से चलता चाहिए। और पता नहीं आसान होती है टफ होती है, लेकिन मैं तो जब भी पहले अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसलिए फिर मैं ज़्यादा कोशिश नहीं की, है ना। लेकिन कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन बिल्कुल परफेक्ट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आंसर वही आएगा दोनों से। ठीक, अब आ जाओ तुम, क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया। अब भाई लोगों 1 मिनट या 2 मिनट खर्च करो, तुम देखो 13 या 14 में से कोई नहीं आ रहा तो फटाफट बोल दो। क्योंकि ज्यादातर टाइप तो हो गई है, बस अब वो रह गया है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, वो मंडे को शुरू करूंगा, पहले इसका टेस्ट लूंगा आराम में। ट्राई करके देख लो 13 14 जो भी है। एक 12th और कर देता हूँ, तुम फिर धीरे धीरे करते रहना ट्राई। क्वेश्चन नंबर 12, सब जगह वही चीज अप्लाई होगी जो हमने की है। अब इसमें कह रहा है एक हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है ना, और a 70 kg person is in sea and is being lifted by a helicopter with the help of a rope। तो हमें इस रोप से मतलब है, हेलीकॉप्टर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब कह रहा है with the help of a rope which can bear a maximum tension of 100 kg weight। 100 kg वेट से ज्यादा हुआ टेंशन तो टूट जाएगी। यानी कि हमें ये पता चल गया टी ऊपर की तरफ होगा और आदमी का जो मास होगा, मैं पूरा आदमी नहीं बना रहा हूँ, वो नीचे की तरफ होगा। ये होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग और ये वेट ऑफ द पर्सन होगा। और वो कह रहा है ऊपर की तरफ जाता है विद एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन कितना है? ए। टेंशन इज 100 kg वेट विच कैन बी बियर बाय द स्ट्रिंग। यदि 100 kg से ज्यादा वेट हो गया तो टूट जाएगी स्ट्रिंग और आदमी नीचे गिर जाएगा समुद्र में। तो अब पूछा ये है द हेलीकॉप्टर शुड बी रेज्ड सो दैट द रोप में बी नॉट ब्रेक। कितनी अधिक से अधिक एक्सेलरेशन लगा दें जिससे रोप ब्रेक नहीं हो और आदमी ऊपर उठ जाए, उससे एक्सेलरेशन एक्सीड करेंगे, रस्सी टूट जाएगी। तो हर बार एक ही काम करना होता है बेटे, ये सीखो, बस एक ही चीज सीखनी है। एक्सेलरेशन कहाँ है अपने आप से पूछो, ऊपर। फिर पूछो ऊपर की फोर्स कितनी है, आंसर आया टी है, तो टी माइनस नीचे की फोर्स एम जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स होता है। अब टेंशन कितना दिया हुआ है, वो कह रहा है 100 kg वेट है, तो 100 kg का होता है 100 इंटू जी, है ना। केजी वेट को जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूटन में आता है, माइनस एम जी। आदमी का मास कितना है 70, तो 70 जी इज इक्वल्स टू 70 ए। इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो तुरंत, नहीं चलो तो इसमें से घटा दो 30 जी इज इक्वल्स टू 70 ए। जीरो से जीरो कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 9.8, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 दी होती है क्वेश्चन में, एंड डिवाइडेड बाई 7। काट पीट के मल्टीप्लाई करके चेक करके बता दो कितना आ रहा आंसर, 30 आ जाएगा। 4.2 आ रहा है तो आ जाएगा। है तो आसान क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं होते। 4.2 आएगा बेटा, कैलकुलेशन चेक करो। मैंने तो पता है कैसे किया, मैंने 10 मान लिया, तो 10 मानूंगा तो इनका आ जाएगा 30, ठीक है, और 30 को इससे डिवाइड करूंगा तो 4.5 आएगा लगभग। 4.2 ही आना चाहिए, चेक कर लो 4.2 है, ठीक है, ये आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही चेक किया था जो बता दिया था मैं इसको 10 मान के किया तो लगभग इतना आ रहा था।
ये आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में, है ना। अब चाहो तो लिफ्ट के तो हो जाएंगे, लिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, 10th करके देख लो। टेंथ और 9th दोनों कर लो, दोनों सोल्व कर दूंगा मैं। मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो उसने कहा फोर्स एफ लगाई है, ठीक, और फोर्स एफ जो लगाई है, नीचे एक स्ट्रिंग दी हुई है, फिर एक ब्लॉक है, फिर यह एक ब्लॉक है। ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक। सबसे पहले तो उसने एक सीधा सीधा पार्ट पूछा है, द टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम, अपर ब्लॉक इज हैंग बाय अनदर स्ट्रिंग। ये अलग है, ये अलग है। व्हाट विल बी द टेंशन द अपर स्ट्रिंग, इस वाले में पूछ रहा है। तो एक दिन पहले भी हमने बात की थी कि इस स्ट्रिंग की टेंशन की बात करोगे तो टोटल इससे नीचे जितना वेट होगा वो कंसीडर कर लेंगे। तो पहले पार्ट में तो आ गया 2 + 4, है ना, 6 हो गया।
इनटू जी कितना होता है 9.8 होता है। तो एफ जो अप्लाइड है, मतलब जब ये रुकी हुई होगी तो जो टेंशन इस जगह पे जो आएगा, या जितनी फोर्स इसको बैलेंस कर पाएगी, है ना, जो फोर्स इसको रोक पाएगी, वो 6 इंटू 9.8 हो जाएगी। एक बार दोबारा सुन लो, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो इसके नीचे देख लो कितना टोटल मास है, 2 ये और 4 ये, दोनों नीचे की तरफ होंगे, है ना। तो दोनों वेट जो है मिला के टोटल, स्ट्रिंग वगैरह का वेट है नहीं, उस दिन तुमने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था, उसमें इसका भी मास कंसीडर करा था, अब वो है ही नहीं, ये मासलेस है। तो 2 ये 4 ये 6 हो गया। तो जब रेस्ट पे होगी तो टोटल 6g का वेट नीचे की तरफ लगेगा, इतना ही ऊपर की तरफ इसका टेंशन हो जाएगा जब रेस्ट पे होगी। तो जो टेंशन अप्लाइड होगा एट रेस्ट पहले पार्ट में, वो 6 इंटू 9.8 होगा, और 54 और 48 तो यही आ जाएगा, 58.8 आ जाएगा, मतलब 54 और 4.8 58.8 न्यूटन। ये तो पहला पार्ट हो गया। व्हेन एट रेस्ट कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो जितना वेट नीचे लगेगा उतना ही टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। टेंशन इज इक्वल्स टू वेट, डाउनवर्ड वेट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल देते, जो अगले पार्ट में हम करेंगे भी। अब अगले पार्ट में कह रहा है what will be the force we have to apply on the upper string to produce an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स पूछ रहा है कितनी है, तो फोर्स मान लो F है, माइनस F ऊपर की तरफ, माइनस 6g नीचे की तरफ, क्योंकि ये और ये दोनों नीचे है, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना है 6 है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना कह रहा है, क्वेश्चन में दिया 2 है। ये एक बात फिर समझो, उसने F के बारे में बात कर रहा है पूरा, F कितना होगा यदि हम इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर की तरफ फोर्स F हो गई, नीचे की तरफ ये दोनों मास मिला के नीचे खींचेंगे तो 6g हो गया, F माइनस 6g। अब ये देख लेना समझ पाए हो नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग का मास है ही नहीं, तो केवल इन दोनों का मास कंसीडर कर लेंगे, 2 + 4 6 हो गया। तो नीचे की तरफ कितना मास है 6, और वेट क्या होता है 6g होता है, तो F माइनस 6g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व कर लो, F इज इक्वल्स टू 12 + 58.8, तो आंसर हो जाएगा 70.8 यूनिट न्यूटन। ये आंसर आ गया। फिर इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का टेंशन इसलिए ऐड नहीं किया, फर्स्ट पार्ट का काम ही खत्म हो गया, वो तो तब था जब रेस्ट पे होता, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का काम खत्म, क्योंकि रेस्ट पे था तभी आ गया, लेकिन जब मूव कर रहा है तो कितना होगा उसके लिए अलग से हमें निकालना पड़ेगा, है ना। चाहे तो तुम कह सकते हो कि ये टेंशन रेस्ट पे था तो इतना टेंशन नीचे हुआ, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ही लगाओ तो बेटर है, क्योंकि पहले पार्ट में तो रुका हुआ था, इसलिए जितना स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा वो इन दोनों मास की वजह से होगा, और मास का वेट कहाँ होता है डाउनवर्ड। कितना हो गया 2 + 4 6 था, तो 6 इंटू 9 हो गया। ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या हुआ, हमने फोर्स अप्लाई की, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया। जब फोर्स अप्लाई की तो नीचे की तरफ ये दो चीजें हैं जो उसको पीछे खींचेंगी, 4 इसका और 2 इसका, दोनों का मिला के 6 हो गया, तो 6g नीचे हो गया। हर बार एक ही काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर है, कहाँ दिया है क्वेश्चन में दिया है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते थे, ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई आफत नहीं है। F माइनस 2g ये इसका वेट हो गया, माइनस 4g इसका वेट हो गया, तब भी कोई आफत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि इस फोर्स की बात कर रहे हो तो इसके नीचे जितने भी वेट लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ना सब, तो उन सबको कलेक्टिवली लेना पड़ता है। चाहे अलग अलग इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो, जरूरी है ऐसे करो, अलग अलग इक्वेशन निकालोगे तब भी आ जाएगा, है ना। मतलब जैसे हमने पहले किया था वो भी कर सकते हो, इस पर टी ले लो, उससे कर दूं, पहले इससे कर देता हूँ फिर उससे भी कर दूंगा, जिससे दोनों समझ में आ जाएंगे, है ना, दोनों मेथड से कर दूंगा। F की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि केवल इसके लिए बात कर रहा है, यहाँ पे टी कितना होगा, तो टी माइनस ऐसे लिख दो, टी माइनस 4g इज इक्वल्स टू m इंटू ए, एम कितना है 4, एक्सेलरेशन 2, तो t इज इक्वल्स टू 4g, 4g ऐसे लिख दे रहा हूँ तो अपने आप मल्टीप्लाई कर लो, +8 आंसर आ जाएगा। ये तो एक मेथड हुआ, जिनको ये मेथड समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, जो हम हर बार टी लेके करते थे उससे भी करके दिखा दे रहा हूँ।
ये फोर्स एफ ऊपर लग रही है, हम इस ब्लॉक को ले रहे हैं अलग और इसको अलग ले रहे हैं। यहाँ पे टी इधर होगा, यहाँ पे टी ऐसे आएगा, और ये कितना है ना, इसका वेट नीचे आएगा, है ना। तो ये टेंशन फोर्स नीचे आ गई। इससे भी कर सकते हो तुम चाहो तो वो होगा एफ माइनस टी बल्कि समझाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम भैया इसको ही देख लो। करके देखूं यदि समझा पाता हूं तो करता हूं, नहीं। एफ माइनस बी माइनस टी, देख लो कि इससे करना जो इससे कर लो, तुम्हें समझ में आ जाए, इससे कर लो, है ना। तो ये आएगा एफ माइनस एम जी, ऊपर वाला ब्लॉक 2g है, माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, है ना। इससे करना जो इससे कर लो, मर्जी है तुम्हारी, दोनों से हो जाएगा। यार लिख के बता देता हूँ, जिनको ये समझ में आया ये कर लेना। देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगाई एफ, टेंशन स्ट्रिंग में हमेशा अवे फ्रॉम ब्लॉक होता है, इसका खुद का वेट नीचे होगा, तो इस पे लगने वाला, अब एक्सेलरेशन का है ऊपर है, तो इस पे लगने वाली फोर्स होंगी एफ ऊपर माइनस ये 2 kg का था, तो 2g नीचे माइनस टी नीचे इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इससे निकलेगा, तो अब वो तुम देख लेना, 2a ऊपर वाला 2 ही था ना, 2a, तो इससे निकल आएगा। दोनों में झंझट है, ये मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा, इससे ही कर लेना, नहीं तो और परेशान हो जाओगे, है ना। इसमें बस वही ध्यान रखना है कि नीचे वाले सारे वेट को कंसीडर करना होता है। और एक क्वेश्चन और होगा 9 तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में पुली वाला है, ये एक टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये 30 ग्राम का यहाँ पे लटकाया हुआ है, इस बार ग्राम में दिया हुआ है शायद, ये 30 ग्राम है और ये 10 ग्राम है। ये कह रहा है 2 blocks of mass 10 ग्राम एंड 30 ग्राम। अभी ये पता नहीं चल रहा जी ग्राम क्या रहा होगा, तो ग्राम तो जीएम होता है, पता नहीं जी, चलो मैं 30g यही लिखा है, ग्राम मान लेता हूँ। 10 ग्राम एंड 30 ग्राम आर at the end of the cord which press over the frictionless pulley. If 10 gram block rests on the table, what minimum force must be applied on 10 gram block to keep it on the table? देखो भाई ये 30 ग्राम का है, अभी ये ज्यादा है तो अब ये ऊपर उठ जाएगा। वो पूछा है कम से कम क्या करे, तो भाई इसमें यदि 20 ग्राम और जोड़ दे तो क्या होगा, 20 ग्राम ये और 10 ग्राम ये मिला के 30 हो गया, ये भी 30, दोनों का वेट बराबर हो जाएगा, फिर नहीं चलेंगे। एक बार फिर सुन लो, अभी ये 10 ग्राम है, वो पूछा है कम से कम कितना फोर्स लगा दें जिससे चले नहीं ऊपर, भागे नहीं। तो 20 ग्राम यदि मैं ऐड कर दूं 10 में, तो 30 इधर तो रुका रहेगा। अब 20 ग्राम कितना होगा वो निकाल के देखते हैं। वेट इज इक्वल टू होता है mg, m कितना है 20, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इंटू g 9.8, तो 1 0 से ये कट गया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 19.6 अपॉन 100 आ गया, और 2 जीरो हटाओगे तो ये आ गया। आंसर चेक भी कर लो, ये आ रहा है। तुम भैया संडे वाला टेस्ट देना कंपलसरी है, नहीं तो खाऊंगा गौरव भैया शिकायत करेंगे। इस वक्त पेरेंट्स बिल्कुल शिकायत सुनने के मूड में नहीं है। इस बार सबको पूरा समझाया है ना। पहली बात तो यह था कोई एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, रिकॉर्डिंग ज़्यादा अवेलेबल होती है, मांग लेना, लेकिन हर दिन का एक एक क्वेश्चन जो कराया वो दूंगा तो हो जाएगा।
मतलब 5-6 क्वेश्चन मान लो, हर दिन के 1-1 2-2 क्वेश्चन दे देंगे। तो ये हो गया 20 ग्राम यदि ऐड कर दें तो 30 हो जाएगा, 30 बराबर बराबर चलना बंद हो जाएगा। पहला पार्ट तो यही खत्म हो गया। फिर पूछा है व्हाट विल बी द टेंशन इन द कॉर्ड अंडर दिस कंडीशन। तो भैया टेंशन कितना होगा, इसका वेट नीचे और टेंशन ऊपर, रेस्ट पे है। तो मान लो मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो ये आएगा T माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू mg आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ कितना टेंशन होगा जब ये रुका हुआ है, m मास कितना है 30, तो 30/1000 मल्टीप्लाई बाय g, वो कितना होता है 9.8। तो 1 0 से ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो कितना आएगा भाई, नहीं तो पीछे आंसर में लिखा होगा 294 आएगा, 29.4/100 ये आ गया। डिवाइड करा तो 0.294 न्यूटन ये आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, पहले तो बहुत आसान बात है, 30 ग्राम इधर का, यदि तुम इधर भी 30 कर दोगे तो ब्लॉक नहीं चलेगा, तो हमने 20 ग्राम ऐड कर दिया, तो 20 ग्राम को न्यूटन में बदल दिया, ये आंसर हो गया, पहला काम खत्म। अब वो कह रहा है जब ये रेस्ट पे होगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, तो इस पे हमने इक्वेशन लगा दी, T माइनस mg नीचे की तरफ वेट होता है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, m इंटू 0 इज 0, तो T की वैल्यू mg के बराबर हो गई। m कितना है 30 ग्राम, तो ये दूसरा पार्ट आ गया। अब तीसरा पार्ट, what will be the acceleration of the system and the tension in the cord when force is withdrawn। अब वो कह रहा है फोर्स खींच ली, वापस हटा ली, तो क्या आ गया, ओरिजिनल आ जाओ या अलग डायग्राम बना देता हूँ, है ना। ये एक क्वेश्चन तो स्टेप का आएगा ही आएगा पुली वाला। अब फिर समझ लेना है कि अब तक नहीं सीखा है तो वो कह रहा है कुछ नहीं, अब हमने सपोर्ट वगैरह सब बढ़ा दी, ऑर्डिनरी तरीके से इसे चलने दो, तो क्या होगा, ये 30 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। पहले दिन ये कराया था, अब बुद्धि लगाओ, किसका वजन ज्यादा है, इसका, तो कौन नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, यानी कि एक्सीलरेशन ऐसे होगी। जब ये नीचे आएगा तो एक भागेगा ऊपर, कितना a एक्सीलरेशन। अब इसका वेट क्या होगा, नीचे कितना होगा 10/1000 इंटू जी, है ना, मैंने न्यूटन में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही आ जाओ, इसका वेट क्या होगा, नीचे कितना होगा 30/1000 इंटू जी होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसे होगा T, इस पे T, और यदि वो पुली पे पूछे तो 2T लिख देना, फिर वो बनाना डायग्राम नीचे की तरफ, अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने को ही कंसीडर करना है। अब आ जाओ इस पे, इस वाले पे, ठीक है। तो जिस बच्चे ने पूछा था कि मान लो पुली पे निकालना है कितना यहाँ वजन आएगा, तो कुछ नहीं, T ये वाला एक और ले लेंगे, फिर बाद में हटा दूंगा, एक T आएगा, एक T आएगा। तो पुली पे जो टोटल फोर्स लगती है T + T 2T होती है, वही हमारा टोटल वेट आ जाएगा उस क्वेश्चन में जिसमें स्प्रिंग लगी हुई थी। तो ये हटा दिया अभी मैंने। अब रिएक्शन, इसका इक्वेशन लिख लो, वो क्या आएगी, एक्सेलरेशन नीचे तो 30/1000 g माइनस T इज इक्वल टू ma, m की जगह वही लिख देंगे 30/1000 इंटू a, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन लिखो इसके लिए, अब ये एक्सेलरेशन का है ऊपर तो T बड़ा होगा, तो T माइनस 10/1000 g इज इक्वल टू ma, m कितना है 10/100 इंटू a, 10/1000 इंटू a। दोनों को जोड़ लो, हर बार यही करते हैं, T से T कट जाता है हमेशा, इसमें से को माइनस करोगे तो बचेगा 20/1000 g इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 30 और 10 मिला के होगा 40/1000, 40/1000 इंटू a, 1000 से 1000 काट दो, ये इससे काट लोगे ये जाएगा 2 बार, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ रहा है g/2। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा, यानी कि 9.8/2 4.9, यही आंसर है, तो सही है बिल्कुल। टेंशन के लिए किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था।
9 हो गया, 10 हो गया, 15 तक ज्यादातर सारे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 करके देख लो, 2 करके देख लो, कोई से भी कर लो तुम। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैं से 9th वाले बच्चों को बहुत देता हूँ 3rd वाला क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 छोटी अंग्रेजी का क्वेश्चन है। A force produce an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 0.5 kg and an acceleration of 4 meter per second square in another body। तो कुछ नहीं, उसने कहा फोर्स F इजिकल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। फोर्स प्रोड्यूस करता है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, किसमें, 0.5 kg के मास में। तो 0.5 kg इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया, यानी कि फोर्स कितना हो गया, 8 न्यूटन का। एक बात खत्म। आगे क्या कह रहा है, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी। अब दूसरी बॉडी पे भी फॉर्मूला लगा दो। फोर्स कितना है, 8 न्यूटन, मास कितना है पता करना है, एक्सेलरेशन कितना है 4 है, तो मास कितना हो गया 2 kg। ये बस थोड़ी कारीगरी हो गई, मास हमने निकाल लिया। पहले कितना मास था, ये था। अब क्या कह रहा है, इफ बोथ द बॉडीज आर फैशन टुगेदर, दोनों को बांध दिया है ना, दोनों को एक साथ बांध दिया तो टोटल मास हो जाएगा 2 + 0.5 इज इक्वल टू 2.5 kg। ये मास हो गया। पूछा है, इफ द बोथ बॉडी आर टुगेदर एंड हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस, कितना एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा। फिर फॉर्मूला लगा दो, F इज इक्वल टू ma। मतलब 3 बार फॉर्मूला लगा, इसलिए 9th की जगह 11th क्लास में आ गया। F कितना है निकालना था 8, वो निकला हुआ है। M कितना है 2.5 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 8/2.5, ये डिवाइड कर लेना तो 80/25 काट पीट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3.2 आ रहा है। यानी कि इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो समझ में आ जाएगा 320 ऊपर अपॉन 100, 3.2 न्यूटन आंसर आ गया। तो भैया सारी तैयारियां करा दी गई हैं, ठीक है। टेस्ट देना जरूरी है। एक बार जिन लोगों ने अब तक गूगल क्लासरूम में एंटर नहीं किया है वो अभी मैं डलवा दूंगा, तो गूगल क्लासरूम में एंटर कर लेना। 15 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं प्लस बैच में जो कराए थे वो है। इतना सा काम है। एक पहला टेस्ट अच्छा हुआ तुम्हें भी अच्छा लगेगा, है ना। चेक होके वेडनेसडे तक जरूर मिल जाएंगे, तो प्लीज टेस्ट जरूर दे देना, है ना। जिससे और कोई दिक्कत आए तो फिर ये सिंपल बात है कि दिक्कत आए तो तुम मैसेज डाल देना, ठीक है। तो उसको टेस्ट जरूर देना, कल नहीं आना।